आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है तो 4 cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान क्या होगा। इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? इसको हम लोग साइन और cos के अनुपातिक मान से ही हल कर लेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। लेकिन साइन और cos का अनुपातिक मान कहाँ से आएगा, क्योंकि मान तो यहाँ टेन थीटा का दे रहा है, तो टेन को ही हम लोग साइन cos के रूप बदलेंगे। यानी टेन थीटा का मान साइन और cos के रूप में क्या होता है पहले वो लिखेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है हम लोग का साइन थीटा बटा में cos थीटा, बराबर में कितना है 4, तो इसका भी हो जाएगा 4, बटा में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा ही। यानी साइन थीटा का अनुपातिक मान 4 हो गया और cos थीटा का अनुपातिक मान 1 आ गया। इसी 4 और 1 को क्या करेंगे, साइन और cos के जगह हम लोग भर करके इसका हल निकालेंगे। यानी क्या हो जाएगा 4 इंटू cos थीटा का मान, तो cos थीटा कितना है 1, तो 4 में 1 से गुना हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। 2 इंटू साइन थीटा का मान, तो 2 और साइन थीटा 4, तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। नीचे क्या है 2 इंटू साइन थीटा का मान, तो 2 साइन थीटा का मान तो पहले निकाल चुके हैं 8, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। cos थीटा कितना, cos थीटा का मान 1। 8 4 12, 8 में से 1 गया 7, यानी इस पूरे का मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए 12 बटा में 7। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 5 टेन थीटा इज इक्वल टू 4 है तो 5 साइन अल्फा, यहाँ किस में दे रहा है, एंगल अल्फा में दे रहा है, यानी ये भी हम लोग का अल्फा ही हो जाएगा। माइनस 3 cos अल्फा डिवाइडेड बाई 5 साइन अल्फा प्लस 2 cos अल्फा का मान क्या होगा। इसको भी कैसे हम लोग हल कर लेंगे, साइन और cos के अनुपातिक मान से इसको हम लोग हल कर लेंगे। लेकिन साइन cos का अनुपातिक मान कहाँ से आएगा, क्योंकि यहाँ तो 10 के रूप में दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, 10 के साथ इंटू में है, 4 के साथ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। किसका मान आ गया, यानी कि 10 अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अब 10 अल्फा का मान हो गया 4/5, चाहिए हम लोग को साइन और cos के रूप में, तो 10 का मान साइन cos के रूप में क्या होता है, 10 का मान साइन अल्फा डिवाइडेड बाई cos अल्फा, कितना है 4/5, यानी साइन अल्फा का अनुपातिक मान 4, cos अल्फा का अनुपातिक मान 5। इसी साइन और cos के मान को इसमें हम लोग रख देंगे। तो 5 इंटू साइन अल्फा का मान, तो साइन अल्फा कितना है 4 है, तो 5 चौक 20, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 3 इंटू कॉस अल्फा, 3 cos अल्फा का मान 5 दे रहा है यहाँ, तो 3 5 15, बटा में क्या 5 इंटू साइन अल्फा, ऊपर भी 5 साइन था तो 5 साइन का मान 20 आया, लिख दिए 20, प्लस है तो प्लस देंगे। 2 इंटू कॉस अल्फा, तो 2 अब cos अल्फा का मान कितना 5, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का योग 30, काट देंगे 5 एकम 5, 5 छक 30, कितना आ गया, इस पूरे का मान 1/6, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो साइन थीटा का मान कितना होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है, अंतर क्या है, ये प्लस में है और यहाँ माइनस में आ जा रहा है, लेकिन राशि सेम है, सेक यहाँ है तो सेक यहाँ भी है, टेन यहाँ है तो टेन यहाँ भी है। निकालना है साइन का मान, क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किसमें से कौन घट रहा है। तो यहाँ सेक में से 10 घट रहा है, तो जिसमें से घटेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, यानी कि सेक थीटा ऊपर हो जाएगा और जो घट रहा है वो नीचे होगा, तो टेन थीटा हम लोग का नीचे हो गया। ये तो हो गया इसका मान, यानी इसको हल करेंगे तो ये आ गया हम लोग का। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका वही करेंगे जो बराबर के पहले है। तो बराबर के पहले क्या है, दोनों योग है, यानी इन दोनों का योग लिखेंगे ऊपर, नीचे क्या है अंतर, तो इन दोनों के ही अंतर को लिखेंगे नीचे, तो 5 में से 3 गया 2, हो गया हम लोग का। क्या कर लेंगे, काट लेंगे, 2 चौक 8 बटा में 1, ये हो गया 2 एकम 2, 2 चौक 8,
लेकिन इसको और भी हम लोग हल करेंगे। तो सेक थीटा का मान क्या होता है? सेक थीटा का मान हम लोग का होता है 1 cos थीटा। सेक थीटा का मान 1 में cos थीटा, और टेन थीटा का मान होता है, अभी हम लोग पढ़े थे, साइन थीटा बटा cos थीटा। क्या करेंगे? 4 तो यहाँ रेशियो आ गया 4 के रूप में, तो सबसे पहले इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, लिखेंगे बराबर 1 cos थीटा, और इसको लिखेंगे इनटू में पलट करके, यानी cos हम लोग का ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा। इक्वल में क्या था? 4/1। काट देंगे इसको, cos से cos गया, तो किसका मान आ गया? यहाँ 1 और बटा में साइन थीटा, यानी कह सकते हैं कि 1/sin थीटा का मान ये है। हम लोग को निकालना है साइन थीटा, यानी साइन थीटा ऊपर होना चाहिए। जैसे ही साइन थीटा ऊपर जाएगा, यानी कि जब 1/sin का मान ये है, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 ऊपर 4 नीचे। तो हम लोग का कितना आ गया साइन थीटा का मान? ऑप्शन नंबर सी 1/4। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान क्या होगा? यहाँ भी देखिए, जो ऊपर है वही नीचे है, लेकिन अंतर क्या है? ऊपर माइनस में, नीचे प्लस में है। पिछले प्रश्न में क्या था? इस तरह का मान दे रहा था और इस तरह का मान पूछ रहा था। अभी क्या है? इस तरह का, यानी सिंगल मान दे रहा है और इसका पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले cos और साइन के रूप में हम लोग को मान चाहिए, तो cot को cos साइन के रूप में बदलेंगे। तो cot का मान क्या हो जाता है? तो cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटा में साइन थीटा। कितना मान दे रहा है? a/b, लिख लेंगे a/b। लेकिन मान तो चाहिए हम लोग को इस रूप में। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या कर रहा है, cos में से साइन को घटा रहा है, और साइन हम लोग का कहाँ है? साइन हम लोग का नीचे है, यानी कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जा रहा है। और हम लोग क्या करेंगे? इसका मान प्राप्त करने के लिए जो जो काम इस साइड में करेंगे वही काम हम लोग को इस साइड में करना है। तो cos में से साइन को घटाएंगे, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तब तो ये आएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि ऊपर में से नीचे वाले को घटाए हैं, तो बराबर में वही करेंगे, ऊपर में से नीचे वाले को घटा कर लिखेंगे a-b। ठीक है, अब क्या दे रहा है? cos प्लस साइन, यानी ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ कर लिखा गया, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा। जब यहाँ जोड़ कर लिखा गया है, तो यहाँ भी क्या करेंगे? ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ कर लिख लेंगे। कहीं कहीं इसी फॉर्मूले को क्या बोला जाता है? कंपोनेंडो डिविडेंड। उसमें क्या करते हैं हम लोग? रट्टा मार लेते हैं। यहाँ रटना नहीं है, बस देखना है कि क्या कर रहा है। जो काम ये कर रहा है, पहले साइड में जो काम होगा वही काम दूसरे साइड में भी हो जाएगा। हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग का आंसर आ चुका है, cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान इतना आ गया। तो यही हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, a-b बटा में प्लस b। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू इतना है, तो इतना का मान कितना होगा? तो दे रहा है 10 का मान, और मान क्या रख सकते हैं हम लोग? cos और साइन का मान, इसमें रेशियो में। तो कैसे रखेंगे? 10 को साइन और cos के रूप में हम लोग बदलेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। जब साइन और cos ऊपर नीचे, साइन और cos ऊपर नीचे दोनों जगह हो, तब हम लोग साइन और cos का अनुपातिक मान रख करके इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा साइन cos के रूप में? साइन थीटा बटा में cos थीटा। कितना दे रहा है? 5/6। लिख लिए। साइन थीटा का मान ये हो गया, cos थीटा का मान ये हो गया। अब यहाँ हम लोग मान रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 12 माइनस साइन थीटा। तो 12, साइन थीटा का मान कितना है? 5, तो 12 5 से गुना करेंगे 60, माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए, 5 इंटू cos थीटा का मान। cos थीटा का मान कितना? 6, तो 5×6 30। सेम यही चीज नीचे है लेकिन प्लस में, तो कर देंगे हम लोग 60 प्लस 30, सेम चीज लेकिन प्लस में। घटा के लिखेंगे 30, जोड़ के लिखेंगे 90। 30 से कम 30, 30 या 90, कितना आ गया इसका मान? ऑप्शन नंबर बी 1/3।